हमने इसको डिफाइन कर लिया था ग्रुप और एक एग्जांपल दिया था ग्रुप का। आज हम फिर से सिस्टमेटिक वे में शुरू करते हैं। व्हाट इज ए ग्रुप। अब आप फैमिलियर हो गए होंगे कि व्हाट इज ए ग्रुप। सो एक बार फिर से मैं इसकी बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है। ग्रुप, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ठीक है, then the set G together with the binary operation dot is said to be a group if number one, G is closed with respect to dot, means closure property, that is for all A comma B belongs to G, A dot B belongs to जी। ये जो डॉट है बाइनरी ऑपरेशन, ये एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और कुछ और भी जो कुछ आपको दिया हो यहाँ पे। नंबर सेकंड, दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एंड ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, ब्रैकेट हम कहीं भी लगा सकते हैं। नंबर थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। There exists E identity element in G such that A dot E is equal to E dot A is equal to A for all A belongs to G. This is the existence of identity. And fourth is, for all A belongs to G, there exists A inverse लिखते हैं या भी हम A लिख देते हैं, there exists B belongs to G such that A dot B is equal to B dot A is equal to E, and this B is nothing but B is known as inverse of A. तो A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है। मीन्स एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, इस सेट के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी क्या होगा, G। इस इस सेट के हर एक एलिमेंट को अगर हम कंबाइन करेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन से, देन वी अगेन गेट एन एलिमेंट ऑफ G इस ऑपरेशन से। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दे, then we say that this G is a group with respect to the binary operation this dot जो भी डिफाइन किया हो। और हमने कल एक एग्जांपल किया था, इसका एग्जांपल आपने लिखा था कि Z set of integers together with the binary operation addition is a group, is a। तो हमने देख लिया था कि कोई भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें दोबारा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। therefore it is closed, एसोसिएटिविटी होल्ड्स। आइडेंटिटी किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें वही इंटीजर वापस मिल जाता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। और इनवर्स में कोई भी आप इंटीजर जैसे 3 ले लिया तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, -3, और हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। कोई भी इंटीजर आप यहाँ से ले सकते हो तो उसका इनवर्स हमें यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स अगर कोई ए इंटीजर है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स मुझे मिल रहा है -a। तो ये हमने कल थॉरली डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज ए ग्रुप एंड इट्स एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम एक इसको आगे लेके चलते हैं कि ग्रुप अबिलियन कब होता है। ग्रुप इज अबिलियन। ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं इनमें अगर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है तो हम इसको कह देते हैं कि इट इज ए ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। सो हम इसको लिख देते हैं अबिलियन, ABELIAN, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप होने के लिए पहले इसको ग्रुप होना जरूरी है, तो हम लिखेंगे लेट G बी ए ग्रुप। लेट G बी ए ग्रुप की जगह हम लिखते हैं ए ग्रुप G, ए ग्रुप G इज सेड टू बी अबिलियन। G के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन भी मेंशन कर देते हैं, इज said to be abelian group if A dot B is equal to B dot A for all A B belongs to G। हर एक एलिमेंट G के हर एक एलिमेंट के साथ A B is equal to B A हो जाए, means this property is known as commutativity holds, commutativity property। A B is equal to B A for all A B belongs to G, then this group is known as abelian group। means ये ग्रुप पहले ही 4 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कर ही रहा था,
अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे कि जी इज एन अबिलियन ग्रुप इफ जी सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं और इसको हम एक नया नाम ये भी दे देते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। सो अबिलियन और कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स आर द सेम विच होल्ड्स कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि z हमारा जो है z प्लस, क्या ये अबिलियन ग्रुप है? z प्लस कोई भी इंटीजर लो, जैसे 3 प्लस 2, तो इसको 3 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 3 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। कोई भी इंटीजर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a और एवरी इंटीजर a b बिलोंग्स टू z। तो इट मीन्स z प्लस इज एन, क्या बन गया, इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप के भी एग्जांपल आएंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि z प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। तो इसमें कुछ नहीं लिखना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z, देयरफॉर z इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन जो है वो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर है, तो इसलिए हम इसका इन जनरल इसका a जो है वो कैपिटल लेते हैं। अबिलियन ग्रुप के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। ठीक है, इफ अगर G तो हमारे पास सेट G है ना, G इज ए सेट। इफ G इज इनफाइनाइट, इफ G इज इनफाइनाइट, then G together with the binary operation is infinite group, is infinite group। तो कोई इसमें ये नहीं है, अगर ये जो सेट अंडर कंसिडरेशन है वो इनफाइनाइट है तो हम G को कहेंगे इट इज इनफाइनाइट ग्रुप। तो अगर जैसे हमने किया था अभी Z और दिस इज प्लस, तो ये जो सेट Z है ये कैसी है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज इनफाइनाइट सेट। सो दिस इज infinite abelian group, this is infinite group। और दूसरा हम कह सकते हैं कि if G is finite, if G is finite then G dot together with the binary operation is finite group। so this is the differentiation between फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। अगर हमारी सेट अंडर कंसिडरेशन फाइनाइट है देन दिस इज फाइनाइट ग्रुप, अगर सेट इनफाइनाइट है तो देन दिस इज इनफाइनाइट ग्रुप। अब हम लिखते हैं आगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, अगर हमारे पास इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, इफ G is a finite group, है ना, then number of these distinct elements in G is called order of the group, order of the group। तो this is nothing but एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, क्योंकि G इज ए सेट तो इसके के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप है ना, तो इसमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उन नंबर को हम काउंट कर लेंगे, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। G कभी एम्प्टी तो होगा नहीं, G इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, तो इसका ऑर्डर कभी जीरो तो होने वाला नहीं है। इसका ऑर्डर कम से कम क्या होगा, G अगर कोई ग्रुप है तो कम से कम इसका ऑर्डर 1 तो होना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर G इन्फिनिटी है तो उसका ऑर्डर डिफाइंड ही नहीं है, दैट इज इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन G, अगर कोई सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम अगर काउंट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। सो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट G इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कार्डिनलिटी समझते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, बस वही, दैट इज नोन एज ए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।
सो इट इज डिनोटेड बाय आइदर हम G लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G. दिस इज नथिंग बट दिस द कार्डिनलिटी of the set G. Number of distinct elements in set G. If G is finite, then this is known as the order of a group. So, अभी तो हमारे पास जो भी हमारे पास ग्रुप्स हमने एक ही ग्रुप तो हमने लिखा है Z प्लस, और वो कैसा है, इनफाइनाइट ग्रुप. ऑर्डर कब डिफाइन करेंगे, जब हमारे पास ग्रुप G क्या होगा, फाइनाइट. और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G कम से कम क्या हो सकता है, 1, क्योंकि ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी. और ग्रुप बनाने के लिए हमें कम से कम एक एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए. तो मिनिमम ऑर्डर जो होगा वो 1 से शुरू होगा. अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं ग्रुप्स के. अभी तो हमने एक एग्जांपल देख लिया, अब हम एक और एग्जांपल थोड़ा सा और आगे चलते हैं. हम लेते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, Q विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. हम सब जानते हैं व्हाट इज Q. Q P by Q such that P Q are integers and Q is non-zero. This is a set. अकेला सेट तो ग्रुप बनाएगा नहीं, हमें इसके साथ एक डिफाइन करना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशन. सो बाइनरी ऑपरेशन मैं ले लेता हूँ प्लस, तो अभी लग जाएगा पता कि प्लस इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं. कोई भी हम दो इंटीजर लेते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, इफ x एंड y या a एंड b बोथ आर रैशनल नंबर्स, देन देयर एडिशन a प्लस b, हमारे पास है रिजल्ट. अगर a b रैशनल्स हैं तो a प्लस b भी क्या होगा, रैशनल होगा. therefore this is a binary operation, or you can say the G is closed for all, हर एक रैशनल नंबर, because sum of two rational numbers is a rational number. सेकंड, अगर a b c कोई तीन रैशनल नंबर्स हैं, then a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहीं भी ब्रैकेट इसमें लगाएं, सम हमेशा सेम आएगा. रैशनल नंबर्स, ठीक है, आप डील करते रहे तो नो प्रॉब्लम. नंबर थर्ड, अब रैशनल नंबर्स में कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो जब भी एडिशन हो तो हमारे दिमाग में जीरो तो आता ही आता है. देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू Q. जीरो इज ए रैशनल नंबर सच दैट एनी रैशनल नंबर a प्लस जीरो इज इक्वल टू a, or you can say 0 plus a is equal to a for all a belongs to rational. कोई भी रैशनल नंबर्स लोगे उसमें जीरो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, the same rational numbers will appear over here. So it means this is existence of identity. And what is identity element? Identity element fixed होता है एक ग्रुप में, and that is 0. Number 4, inverse. हर एक एलिमेंट का इनवर्स चाहिए. अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू है तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस p बाई क्यू. तो मैंने p बाई क्यू लिखा नहीं, a b लिखा. इफ a इज ए रैशनल नंबर्स, अगर a कोई रैशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट माइनस a b क्या होगा, रैशनल ही तो होगा. अगर कोई 3/5 इज ए रैशनल नंबर तो माइनस 3/5 भी क्या होगा, रैशनल. तो a इज रैशनल नंबर, माइनस a इज रैशनल नंबर. तो a प्लस माइनस a, चाहे ऐसे लिखो चाहे माइनस a प्लस a लिखो, वो आपको क्या देगा, आइडेंटिटी ही देगा. तो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया. देयरफॉर Q इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन. Q मींस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज, सेकंड एग्जांपल आ गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि कॉम्यूटेटिविटी क्या इसमें होल्ड हो रही है. अगर हम फिफ्थ हम देख लें तो A अगर B किसके एलिमेंट है, A B आर द एलिमेंट्स ऑफ Q. A B Q के एलिमेंट हैं, तो हम देख सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A फॉर ऑल A B. कोई भी पेयर ले लो A B का, हर एक पेयर के लिए A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A. इट मीन्स कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन Q विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन में ये कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है. देयरफॉर Q इज एन abelian group. And how many number of elements are there in this set? This is a infinite number of elements in this one. So therefore आप लिख सकते हैं कि Q with respect to addition is infinite. Infinite ही है ना, infinite. abelian भी है, abelian group. This is an example of a group with respect to addition. ठीक हो गया. अगर हम इसी एग्जांपल को चेंज करते हैं, वो मैं लिखूंगा नहीं, दिस सेट ऑफ रियल नंबर, अगला आ जाएगा दिस सेट ऑफ
रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करेंगे वी विल गेट ए रियल नंबर। रियल नंबर में एसोसिएटिविटी भी मिलेगी, रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मिलेगा। किसी भी रियल नंबर में जीरो ऐड करें यू विल गेट द सेम रियल नंबर। हर एक रियल नंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स। अगर ए कोई रियल नंबर है तो माइनस ए भी क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी होता है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये रियल नंबर में हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट। तो r प्लस द सेट ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद एडिशन इज इनफाइनाइट, इज एन इनफाइनाइट एबिलियन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थे। ये सारे के सारे तीनों के तीनों जेड कौन कौन सा था, जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्या होगा, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। एडिशन इज कॉम्यूटेटिविटी इन दिस, ठीक है। सो ये थे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। अब हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या ये ग्रुप बना देंगे। ऑपरेशन चेंज करते हैं, ऑपरेशन हम क्या लगा देते हैं अब मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपके दिमाग में आ रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम दो नेचुरल नंबर लेते हैं a और b तो इनका सम भी क्या आ जाता है, a प्लस बी इज ए नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। a plus b is a natural number, associativity holds, second property associativity holds। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी में ये फंस जाएंगे हम लोग। यहाँ पे कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि a में ऐड किया जाए और हमें क्या मिल जाए, a ही मिल जाए। और ये क्या होना चाहिए, दिस इज शुड बी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नो नेचुरल नंबर इज देयर, ठीक है। तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई इनवर्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी ही फेल कर जाएगी नेचुरल नंबर्स के लिए। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट e सच दैट a प्लस e इज इक्वल टू e। क्योंकि ऐसा पॉसिबल किसके लिए होगा, अगर यहाँ पे क्या होता है जीरो, बट जीरो तो नेचुरल नंबर्स में है नहीं, तो आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में नहीं है। सो देयरफॉर इट्स नॉट ए ग्रुप। हाँ, फर्स्ट टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है लेकिन थर्ड को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाद में हम बताएंगे कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको क्या कहते हैं, जो सेकंड को करता है, जो थर्ड को करता है और जो फोर्थ को, बाद में हम इसको भी टेकअप करेंगे। उसके बाद तो इनवर्सेस था, तो इनवर्सेस भी इसके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट अ ग्रुप, मीन्स n ग्रुप बनाएगा नहीं, ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनाएगा, ना ही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनाएगा। अब हम ऑपरेशन चेंज करते हैं और ऑपरेशन हम लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दिस इज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स जो आप लोग करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन है ये। दिस इज द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि वेदर इट फॉर्म्स ए ग्रुप और नॉट। तो फर्स्ट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुझे जेड में ही आ जाएगा। कोई भी दो इंटीजर्स दो मल्टीप्लाई करो यू विल गेट एन इंटीजर्स। सेकंड प्रॉपर्टी भी एसोसिएटिविटी भी इंटीजर्स में है, जिसे मर्जी मल्टीप्लाई करो। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी, तो एसोसिएटिविटी भी मिल गई। नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यस, यहाँ पे एक एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट ए को उस एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या आ जाए, ए ही वापस मिल जाए, ठीक है। तो a को मैं किसके मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे a मिलेगा, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 के साथ, और 1 इसमें है। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू e। तो मैं लिख लूंगा देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू z सच दैट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज देयर, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया 1। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर मैं a कोई एलिमेंट लेता हूं, उसको मैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी 1 मिलना चाहिए। तो देखो अगर मैं 2 ले लेता हूं, 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए,
1 आ जाए, और वो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या आना चाहिए, 1। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन 1/2 क्या है, वो इंटीजर नहीं है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 यू विल गेट 1। ऐसा है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने लिखा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर सच दैट you multiply that integer with b, you will get 1. So this b does not, there does not exist any b belongs to z such that, there does not exist any b belongs to z such that a dot b is equal to 1। क्योंकि आप कह सकते हैं कि 3 को मैं 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आता है, लेकिन 1/3 इज नॉट ए इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है। तो ये भी फेल हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज, ये एग्जांपल आ गया आपके पास, नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप। तो ग्रुप हमेशा, ग्रुप देखो जेड प्लस ग्रुप था लेकिन जेड डॉट ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप देखते वक्त आपने बाइनरी ऑपरेशन जरूर देखना है। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन 4th प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट ए। अब हम इसी को चेंज कर देते हैं, जेड की जगह हम लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स, इसको हटा देते हैं कि हो सकता है कि रैशनल नंबर्स हमारा क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आपको पता है पी वाई क्यू सच दैट पी क्यू आर इंटीजर्स, या पी इज इंटीजर, क्यू इज ए नेचुरल नंबर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो दिस सेट क्यू विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट फटाफट लिख लेते हैं, फॉर ऑल ए भी हमारे पास रैशनल है, बी भी रैशनल है, तो ए डॉट बी भी क्या होगा, रैशनल, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको ये रैशनल तो नहीं आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, रैशनल ही आएगा। समझा नहीं बात। अब नंबर सेकंड, ये भी एसोसिएटिविटी भी लगभग हर जगह मिल जाती है हमें, माइनस में नहीं मिलेगी। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, देन ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, फॉर ऑल ए बी सी डॉट टू क्यू, ये भी मिल जाएगी। थर्ड, देयर एग्जिस्ट 1 भी होगा रैशनल नंबर्स में, सच दैट a into 1 is equal to 1 into a is equal to a for all a belongs to rational। किसी भी रैशनल नंबर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इन रिटर्न द सेम रैशनल नंबर्स ओवर हियर। कोई से भी रैशनल नंबर्स को 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 0। 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1/2। -3/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट -3/2। तो रैशनल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिटर्न में रैशनल ही मिलेगा। तो तीनों प्रॉपर्टी इसके साथ ट्रू होती है। अब नंबर 4 प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q, there must exist b belongs to q such that a dot b is equal to b dot a is equal to 1। 1 is the additive मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1। तो क्या हमें ऐसा मिलता है कि a अगर b q का एलिमेंट है, तो सपोज करो कि अगर मेरे पास 2 है, 2 इज ए रैशनल नंबर्स, तो 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यू विल से 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और 1/2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक हो गया, गुड हो गया। अगर मैं इसको करूं 5/2, तो 5/2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2/5 के साथ, और मेरे को क्या मिलेगा, 1 कर दूंगा। तो कोई भी रैशनल नंबर्स मैं लूंगा और उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ईच एलिमेंट, हर रैशनल नंबर्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास b मैं ले लेता हूं, b इज इक्वल टू 0, ठीक है, a इज ए रैशनल नंबर, और दूसरा रैशनल नंबर b क्या ले लेता हूं मैं, 0। तो व्हाट अबाउट a बाई b विच इज इक्वल टू a बाई b नहीं, विच इज इक्वल टू, एक रैशनल नंबर भी लूंगा मैं, एक नंबर लूंगा 0 बिलोंग्स टू q, और मैं ये देखना चाहूंगा कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ q, इनवर्स ऑफ 0 इन q, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ 0 इन q क्या होगा,
इस नंबर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, दिस रैशनल नंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 0 इंटू वट इज इक्वल टू 1, क्या इसमें 1 आ जाए, ठीक है ना, 0 इज एन एलिमेंट, और उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा, 0 बिलोंग्स टू Q एंड इनवर्स ऑफ 0, इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, पर मेरे पास एक एलिमेंट सामने दिख रहा है कि 0 इज ए रैशनल नंबर सच दैट 0 का इनवर्स, ऐसे तो हम रेसिप्रोकल कर दे रहे थे, तो इसका रेसिप्रोकल तो अनडिफाइंड है, तो दिस देयर इज नो एलिमेंट, नो क्या कहते हैं, नो रैशनल नंबर सच दैट 0 मल्टीप्लाइड विद द रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं होगा, तो इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए अगर ये ग्रुप नहीं है, तो रैशनल के बाद अगर हम उसमें चल जाते हैं रियल्स में, तो रियल्स में भी तो यही प्रॉब्लम आएगी, रियल में भी 0 है, ठीक है, अभी मैं इसको रियल कर देना आपने, रियल में भी 0 है और उसका भी इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो रियल विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप, तो मल्टीप्लिकेशन में अभी हमें फिलहाल तो कोई ग्रुप नहीं मिला है ना तो हमारे पास इंटीजर ग्रुप बने अंडर मल्टीप्लिकेशन, ना ही रैशनल्स मिले और ना ही रियल्स मिले अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में कुछ और ग्रुप, अगर हम इसमें Q स्टार कर देते हैं, Q स्टार इज ए सेट ऑफ रैशनल और उसमें माइनस क्या कर दिया, 0, ठीक है, Q स्टार, Q में से 0 हटा दिया, हमें प्रॉब्लम कौन कर रहा था, 0 ही तो कर रहा था, इसी का इनवर्स नहीं मिल रहा था, तो हमने इसको 0 को हटा दिया, तो नो दिस न्यू सेट Q स्टार विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, अब ये ग्रुप बन गया, समझा गई बात, 0 का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो अब बाकी सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कोई भी एलिमेंट ले लो p बाई क्यू, अगर p बाई क्यू आपका रैशनल है तो p बाई क्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, q बाई p से, और मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो p बाई क्यू का इनवर्स क्या मिल जाएगा मेरे को, q बाई p, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि Q तो कभी 0 होने वाला नहीं, तो 0 अगर P 0 हो जाता है, तो अगर P 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो हमने हटा ही दिया, तो हर एक रैशनल नंबर्स का मुझे ये इनवर्स देगा, है ना, और आइडेंटिटी तो है ये 1 इज द आइडेंटिटी ओवर हियर, और एसोसिएटिविटी और क्लोजर भी इसमें मिलेगा, तो दिस इज ए ग्रुप, थोड़ा सा आपने इसके बारे में लिख लेना। सिमिलरली R स्टार लिख लेते हैं हम, R स्टार क्या बन जाएगा, R स्टार रियल नंबर में से किसको हटा देंगे हम, 0 को हटा देंगे, तो ये जो R स्टार मिला, R स्टार है ये जो R स्टार मिला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या बन जाएगा, इज ए, और दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, कैसे एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के एग्जांपल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 0 प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने 0 को उसको हटा दिया, नाउ वी हैव ए ग्रुप, अब हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है R स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम अभी तक जो डील कर रहे थे वो हम कर रहे थे, जो हमने सेट्स पहले पढ़ी हैं, सारी पढ़ी हुई थी ना, Z पढ़ा था, Q पढ़ा था, R पढ़ा था, वो ग्रुप कब बनाती हैं और विद रिस्पेक्ट टू विच ऑपरेशन, ऑपरेशन भी आपने ये सारे पढ़े थे, मल्टीप्लाई और एडिशन। कल हम शुरू करेंगे फाइनाइट ग्रुप्स, और वो फाइनाइट अविलियन ग्रुप ही हैं अभी तक हम अविलियन, ये सारे अविलियन थे, आगे भी अभी अविलियन आएंगे, जब नॉन अविलियन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसको, तो कल हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें आएंगे फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।